टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग सबसे पहले इसका बैकग्राउंड रिविजन क्वेश्चंस में हमने जब देखा तो लेजेंडरीज का और बेसल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, तो यू डोंट नीड टू मिस दैट, आपको मिस करना ही नहीं है ये टॉपिक। और अगर एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीज़ें क्वेश्चंस आपको समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो ज़्यादातर प्रूफ में आते हैं, और प्रूफ में आएंगे तो फिर आप लोगों को अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आपके पास है लेजेंडरीज इक्वेशन। तो लेजेंडरीज इक्वेशन में आपको क्या करना है, लेजेंडरीज इक्वेशन क्या होती है, हम लेजेंडरीज पॉलिनोमियल को देखते हैं कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल आता कहाँ से है। तो ये लेजेंडरी इक्वेशन से आता है। लेजेंडरी इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy अपॉन डी एक्स प्लस n प्लस 1 y इक्वल्स टू 0। दिस इज योर लेजेंडरीज इक्वेशन। अब इसको इतना याद नहीं रखना है, बट ये समझाने के लिए कि ये आपकी लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन होती है। एंड यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हम पॉइंट सारे पढ़ चुके हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। नहीं देखा जिसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। लेजेंडरीज इक्वेशन तब होती है जब हमारे जो पॉइंट होता है पी ऑफ एक्स, जब हम x को 0 रखते हैं तो आपका जो पॉइंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन सॉल्व होती है। दैट टाइप ऑफ इक्वेशन इज लेजेंडरीज टाइप ऑफ इक्वेशन। और यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि p ऑफ x आपका क्या हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन है। और इसका सॉल्यूशन जब हम फाइंड आउट करते हैं, जब हम किसी भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। अब इसका फाइनल सोल्यूशन हम देखेंगे। फाइनल सोल्यूशन इसका ये है, y इक्वल्स टू c1 pn ऑफ x। अब आप बोलोगे कि pn है क्या आखिर, तो ये तो कुछ ना कुछ वैल्यूज आपकी होंगी पर्टिकुलरली, तो हमने उसको एक नाम दे दिया है pn ऑफ x और एक को नाम दे दिया है qn ऑफ x। तो ये जो वैल्यूज है, इन्हीं वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं भैया, pn ऑफ x एंड qn ऑफ x ही ये क्या है आपके लेजेंडरी पॉलिन। वैल्यू को हम बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला। इसकी वैल्यू को क्या बोलते हैं, pn ऑफ x की वैल्यू को हम बोलते हैं रॉड्रिक्स फॉर्मूला। तो हम उसी को प्रूव करेंगे, और वो प्रूफ भी बहुत बार आरजीपीवी में पूछा जाता है। तो अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आए, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो आई होप आपको समझ में आएगा। ऑफ x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पावर n इंटू n फैक्टोरियल d पावर n अपॉन dx पावर n x स्क्वायर माइनस 1 पावर n। दिस इज योर रॉड्रिक्स फॉर्मूला। और इसको ऐसे पूछा जाता है कि स्टेट एंड प्रूव रॉड्रिक्स फॉर्मूला, या फिर आपके पास ये लिखा हुआ है और आपको इसको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। और हमें क्या करना है, dy अपॉन dx को क्या करना है, y1 मानना है। अब यहाँ पावर n को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो y हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपके पास, n एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1, और अंदर का जब आप करेंगे तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx को आप क्या लिखेंगे, y1 इक्वल्स टू n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 इक्वल्स टू 2nx और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर, हमने 1 और ऐड कर दिया तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनली क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इक्वल्स टू, और इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसकी वैल्यू होती है y। सो यू कैन राइट इट लाइक 2nxy। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दोनों तरफ क्या करना है, n प्लस 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू। आपका फॉर्मूला लीबनिट्ज थ्योरम कहलाता है। दो फंक्शन का 1 टाइम डिफरेंशिएशन में हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कैसा n टाइम डिफरेंशिएशन हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला होगा dn ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय v प्लस nc1 dn माइनस 1 ऑफ u d ऑफ v। यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न, यहाँ पे nc 0 था इसीलिए वो 1 हो गया, d की पावर n यानी n डिफरेंशिएशन ऑफ u और v एज इट इज, फिर यहाँ से nc 1 ऐड हो गया, और यहाँ पे n है तो यहाँ से n माइनस 1 हो जाएगा u का, और एक बार v का ऐड हो। आप लिखते जाएंगे तो आपके पास लास्ट टाइम क्या आ जाएगी, nc n जो कि क्या होता है अगेन 1 होता है, तो इसलिए लास्ट टाइम में क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और d की पावर, अब u के साथ तो जो पावर होगी वो सब 0 हो जाएगी, तो u अकेला बचेगा, और d की पावर n ऑफ v आ जाएगा। दिस इज योर लीबनिट्ज थ्योरम, जो कि हम अप्लाई करेंगे ये वाली इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन में। तो आपको u और v किसे मानना है, देखिए हम लोगों को u ऐसी टर्म को मानना है जिसका nth डिफरेंशिएशन हम कर पाए, और v को ऐसी टर्म मानना है जिसका डिफरेंशिएशन इजीली हो पाए, क्योंकि ये 1 टाइम फिर 2 टाइम ऐसे आएगा।
तो हम क्या करते हैं कि y वाली टर्म को हम nth डिफरेंशिएशन में ले सकते हैं, क्योंकि अब y1 वन टाइम डिफरेंशिएशन है, nth डिफरेंशिएशन yn लिख सकते हैं। तो इसका लिखना इजी है, लेकिन x का लिखना आपका इजी नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, u की वैल्यू को मानेंगे y1 और v की वैल्यू को मानेंगे x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे इस तरफ हम क्या करेंगे, 2n को तो आप कांस्टेंट ले सकते हैं, x की वैल्यू को आप क्या मानेंगे, y की वैल्यू को हम मानेंगे u और v की वैल्यू को आप मानेंगे x। तो इससे आप क्या करेंगे, इस तरफ वाली वैल्यू को हमें दोनों ही तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए हम इसमें ऑफ v यहाँ पे क्या था, u आपके पास क्या था, यहाँ पे y था, है ना, और यहाँ पे आपके पास v एज इट इज रहेगा, यानी x एज इट इज nc1 यानी n+1 अगेन आ जाएगा यहाँ पे n+1, और साथ में आपके पास d पावर n-1 यानी कि n+1 यानी कि n आ जाएगा। तो dn ऑफ y और यहाँ पे वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी कि 1। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया, इसके बाद जितने भी डिफरेंशिएशन आप करेंगे वो सारे इधर पे 0 आते जाएंगे, तो सारी सारी वैल्यूज आपकी 0 हो जाएंगी। तो ये यहीं पे क्लोज हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि हमें इसको अरेंज करना है, और अरेंज करके इसकी वैल्यूज को हमें लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा dn+1 y1 ऑलरेडी क्या है, dy/dx यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसका n+1 टाइम करते हैं तो यहाँ पे 1 के साथ n+1 भी जुड़ जाएगा, तो बेसिकली आपका y1 क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा yn+2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से n+1 टाइम किया और वन टाइम डिफरेंशिएशन वो ऑलरेडी था। yn+2 आ गया आपके पास, और ये है x² माइनस 1 प्लस आपके पास है n+1 और साथ में आपके पास क्या है dn ऑफ y1, यानी कि आपके पास अब ये क्या वैल्यू आ जाएगी, y1 तो वन टाइम तो था ही, वो n टाइम भी हो गया, तो n+1 टाइम हो गया, और यहाँ पे 2x साथ में आ गया, तो ये आ गया आपके पास 2x, और प्लस आपकी सारी टर्म ऐसे ऐसे चलती रहेगी। इक्वल्स टू में RHS की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो RHS में आपके पास क्या आ जाएगा, 2n बाहर है, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे yn+1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस यहाँ पे n+1 और y का nth डिफरेंशिएशन, दैट्स इट, ये इतना ही रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस वाली टर्म के बाद भी देखो, अगर आप x यहाँ से मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू को 0 और लाना चाहते हो, जिसकी एक और टर्म का आपको डिफरेंशिएशन यानी वन टाइम डिफरेंशिएशन और एक टर्म और लिखनी पड़ेगी, उसके बाद वाली सारी टर्म 0 हो जाएंगी। जिसके बाद एक टर्म और लिखेंगे अगर हम, तो ये आपके पास आ जाएगा n+1/2। आप इसको करके देख लेना, n+1c2 करके देख लेना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी n+1/2। इसको हम करके ही देख लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है n+1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल अपॉन n+1 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि n-1 फैक्टोरियल। अब इससे क्या आ जाएगा आपके पास, n+1 को हमें वहां तक लेके जाना है जब तक n-1 नहीं आ जाता, तो n और n-1 फैक्टोरियल ये आ गया, और 2 फैक्टोरियल हम क्या लिख सकते हैं, 2 अकेला भी लिख सकते हैं, n-1 फैक्टोरियल। अब ये n-1 कट जाएगा और आपके पास आ जाएगा n+1/2। अब और क्या चाहिए हमें, n+1 टाइम डिफरेंशिएशन इसका हो गया, y1 का डिफरेंशिएशन हो गया था आपका n टाइम्स, अब हमें चाहिए n-1 टाइम, तो n-1 टाइम y1 का करोगे तो आप yn आ जाएगा आपके पास साथ में, तो ये आ जाएगा yn, और 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट, इसका 2 हो जाएगा। अब यही लास्ट टर्म रहेगी, क्योंकि इसके बाद 2 के बाद फिर ये सारे 0 होते जाएंगे, इसीलिए इस टर्म के बाद हम इसको नहीं लिखेंगे। yn+1 ये आ जाएगा आपके पास, और हम देखते हैं yn वाली कौन सी टर्म है, तो yn वाली एक ये टर्म है, yn वाली एक ये टर्म, यहाँ से एक 2n ये सेम टर्म है, बस ये 2 है और ये 1 है, तो 2 इधर चला जाएगा, तो -2 होगा, और बड़े का साइन माइनस है, तो आपके पास -n+1 yn इक्वल्स टू क्या आ गया, आपके पास 0 आ गया। अब हमने सारी वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया, जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा yn+2 क्या है, आपके पास yn+2 को हम क्या लिख सकते हैं, d² ऑफ yn अपॉन dx पावर 2 यानी कि स्क्वेयरिंग ऑफ yn। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं x² - 1 d² yn का डबल डिफरेंशिएशन, राइट, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम d² का डबल डिफरेंशिएशन, yn का डबल डिफरेंशिएशन, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 2x वन टाइम डिफरेंशिएशन। साइन आपके चेंज होते हैं लेजेंडरीज में कैसे साइन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, साइन आपका माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 - x², इसको हमने घुमा के लिख दिया, ये हो गया d² yn
अपॉन डी एक्स की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x डी वाई एन अपॉन डी एक्स और माइनस प्लस हो जाएगा तो एन एन प्लस 1 वाई एन इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अब आपकी कैसी बन गई है, लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन बन गई है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ सकता है, तो इसका सोल्यूशन अभी एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन तो बनी है बट y कैसा हो गया, वाई एन जैसा हो गया। तो वाई एन को यानी कि वाई एन इक्वल्स टू जेड इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी टाइम्स ऑफ पी एन ऑफ एक्स। अब पी एन ऑफ एक्स की कोई वैल्यू होगी, सी टाइम्स हमने इसलिए ले लिया, कोई भी वैल्यू आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा तो वो इस तरीके से निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके बाद c टाइम्स पी एन ऑफ एक्स, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आपके पास आ गया। हमने अज्यूम किया कि सॉल्यूशन आपका ये है। वाई एन को हम कैसे लिख सकते हैं, d पावर n ऑफ y यानी n डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डी एक्स पावर n, इसको हमने ऐसा लिख लिया। अब हम n इक्वल्स टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n इक्वल्स टू अगर आपके पास 1 होता है तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी, डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर n, इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 1 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, c वैल्यू आ जाएगी और p क्या आ जाएगा आपके पास, p1 ऑफ x। और आपको आगे पता चल जाएगा कि p1 ऑफ x को हम क्या लेंगे, p1 ऑफ x को हम लेंगे 1 लेंगे। तो आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यानी कि इसका वैल्यू आपके पास आ गई c आ गई। ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई, हमने सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n सपोज किया था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n सपोज किया था। अगर आपके पास एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, जब आप इसको ध्यान से देखेंगे ये वाली अंदर की वैल्यू को, तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी यानी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, और दोनों के ऊपर n है यानी कि होल पावर आपकी n है, तो हम दोनों को इंडिविजुअली n पावर दे सकते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको इसकी पावर n लगा दिया और इसकी पावर में भी n लगा दिया। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने इसको x माइनस 1 पावर n लिखा और इसको x प्लस 1 पावर n के पास आ गई है c। तो इसकी वैल्यू रखने के लिए हमें ये y को y n बनाना पड़ेगा। y n बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कितने टाइम, n टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और विथ रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट कम करेंगे हम, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। y को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये y n हो जाएगा, राइट। और इस तरफ हम वही लीबनिट्ज थ्योरम लगा देंगे। तो आप इसको x माइनस 1 की पावर n को आप u मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डी एन ऑफ x माइनस 1 की पावर n प्लस नहीं v एज इट इज आएगा, v एज इट इज यानी x प्लस 1 की पावर n एज इट इज प्लस nc1 और डी एन माइनस 1 ऑफ x माइनस 1 की पावर n और d ऑफ x प्लस 1 की पावर n प्लस ऐसे ही इसकी टर्म्स चलती रहेंगी। तो आपके पास फाइनली वैल्यू क्या आएगी, n माइनस 1 एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 2। ऐसे आपके पास ये टर्म्स आगे की बढ़ती जाएगी तो ये आपके पास बेसिकली n फैक्टोरियल बन जाएगा और ये x माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, तो यानी कि n फैक्टोरियल अकेला आ जाएगा। तो इसको हमने थोड़ा सा अलग से समझ लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो y n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका n डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल और साथ में आपके पास लिखा है x प्लस 1 की पावर n लिखा है, राइट। सबकी वैल्यूज में x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 तो आएगा, यहाँ पे n, फिर इसके बाद एक बार कम हो जाएगा तो एक बार कम हो जाएगा। ऐसे आपके पास x माइनस 1 एक लास्ट में जरूर आएगा, सब में आएगा। और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, अंदर आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसा आपके पास बन जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी और इस वैल्यू को आपको क्या करना है, यहाँ पे x को 1 पे चेक करना है। तो x को किस पे चेक करना है, 1 प्लस 1 यानी कि 2 की पावर n हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू बेसिकली आ जाएगी। अब आपको पता है कि yn होता क्या है, तो yn आपके पास क्या की वैल्यू आपके पास क्या आ गई थी, c आ गई थी। तो यानी कि c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, n फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n आ गई। और एक और चीज़ आपको पता है कि हमने अभी सॉल्यूशन निकाला था yn इक्वल्स टू c टाइम्स पी एन ऑफ x, सॉल्यूशन निकाला था। जो भी वैल्यूज यहाँ से आई हम इसमें रख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा yn इक्वल्स टू c टाइम्स पी एन ऑफ x। yn की क्या वैल्यू है आपके पास, yn को एज इट इज ही रहने दो। yn को हम ऐसा लिख सकते हैं
डी पावर एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है आपके पास, 2 पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल है और पी एन ऑफ एक्स, यहाँ से हम पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी एन ऑफ एक्स को यहीं रहने दो और ये इसको शिफ्ट कर लो, तो आपके पास हो जाएगा 1/2 पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई डी पावर एन अपॉन डी एक्स पावर एन, और y की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x² माइनस 1 की पावर n मानी थी। ये आपका रॉड्रिक्स फॉर्मूला है, अगर आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। कुछ गैप हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कंसिडर करिएगा, समझिए वीडियोस को, आपको समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को आप शेयर कर सकते हैं।